2010 में बना लॉस हीसास कार्टेल 35 लोगों का मर्डर कर शवों को राजधानी में फेंकने के कारण चर्चा में आया था। गोलियों के इतने निशान देख सकते हैं कि दीवारों में छेद हो गया है। ऐसा करने के पीछे कार्टेल को ही जिम्मेदार बताया गया। आइए थोड़ा और ज्ञान लेते हैं। तो ये जनाब टाउन हॉल की, उस टाउन हॉल की पिक्चर है जहां पर आप इस तरह की गोलियां लगी देख रहे हैं, लोगों को यहां पर देख रहे हैं। ये 6 अक्टूबर की घटना है, जिस दिन यहां के मेयर मेंडोजा के ऊपर गोलियां चली थी। जिस जगह गोलियां चली थी, आप दीवार पर गोलियों के इतने निशान देख सकते हैं कि दीवारों में छेद हो गया है। ऐसा करने के पीछे कार्टेल को ही जिम्मेदार बताया गया है। और ये छोटे मोटे दिन से नहीं चल रहा है, 40 साल से ये ड्रग का कार्टेल चल रहा है। ड्रग्स को आप देखिए ना, ये सेना इनकी प्राइवेट सेना है जिसको आप यहां पर देख रहे हैं। 12.89 करोड़ इनकी पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन के अंदर से जो अधिकांश लोग हैं वो इसी पर डिपेंडेंट हैं। आपको पता है ड्रग बेचने वाली कंपनीज हैं यहाँ पे, जैसे इंडियन सरकार कहती है ना, हमने इतने स्टार्टअप बनाए, हमारे यहाँ पे इतने यूनिकॉर्न हैं। मैक्सिको में 150 कार्टेल हैं। कार्टेल मतलब वो लोग जो संगठित प्रकार के अपराध में लग रहे हैं। अपराध कह लीजिए, व्यापार कह लीजिए, अभी फिलहाल अपराध के सेंस में बात करिए। 150 कार्टेल्स हैं। 150 कार्टेल का काम ड्रग तस्करी करके अमेरिका से उठा करके लोगों को बेचना। आप सोचिए 75,000 गुर्गे हैं 150 ड्रग कार्टेल्स के पास में। और युवाओं के लिए तो ये एकदम लो लाइंग फ्रूट्स हैं। हमारे देश का युवा हो या किसी अन्य देश का युवा को जब ये पता चल जाए कि किसी सफलता का शॉर्टकट है और इसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है, तो वो कभी मेहनत करता ही नहीं है। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होते हैं जो लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो अपना रास्ता बनाऊंगा। अधिकांश तो बने बनाए रास्तों पर ही चलना पसंद करते हैं। और यही कारण है कि ड्रग्स के एडिक्ट्स भी युवा सबसे जल्दी होते हैं। आप यहां पर देखें, इनके यहां पर एक सबसे फेमस कार्टेल है, यानी कि गुंडों में भी गुंडों का गुंडा जो है ना, उसका नाम है सिनालोआ कार्टेल। उसके खुद के पास 600 से अधिक विमान हैं, फ्लाइट्स हैं, 50 से ज्यादा उसके पास जहाज है पानी के। और तो और मैं एक इंटरेस्टिंग बात इसको बताऊं आपको कि यहां पर जो विमान ना सिनालोआ के पास में, सिनालोआ मैक्सिको की कम से कम 50% जो ड्रग्स का जो मामला है ना, वो उसके खुद के कंट्रोल में है। आप सोचिए AK-47, M80 जैसी राइफल्स का तो जखीरा है। पुलिस जब रेड मारती है तो 20-20 हजार मतलब वो लेके निकलती है बंदूकें कि ले जाओ यार, तुम भी क्या याद रखोगे, इन्हीं से तुम्हारा काम चला लो। 20,000 से ज्यादा असॉल्ट राइफलें बरामद की जाती हैं हर साल ड्रग कार्टेल से। यानी कि इनकी सरकार को जब ये होता होगा ना, इनके डिसाइड सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा कि यार सुनो, अपने सैनिकों के लिए हमें है ना बंदूकों की जरूरत है। बोले चलिए साहब रेड करने चलते हैं। बोले चलो, रेड करने गए, वहां से बंदूकें उठाए, सर आ गया, इस बार का स्टॉक आ गया, इसी से काम चला लेंगे। कारण और कोई दुश्मन है नहीं, ले देकर व्यापार अमेरिका से करना, सेना की जरूरत कहां है कि नहीं। तो यहां पर साहब इस प्रकार से काम चलता है। कार्टेल्स के पास रॉकेट लॉन्चर सब है। तो फिर आप पूछेंगे सर जी, मैप देख के लगा कि इनका कोई दुश्मन ऊपर तो अमेरिका है, अमेरिका तो व्यापार खरीदने के लिए इनके साथ है, तो फिर ये खरीदते किसके लिए हथियार? एक दूसरे के लिए। ये कार्टेल बिल्कुल रजवाड़े में जी रहे हैं। एक राजा दूसरे राजे की तरफ चलाएगा रॉकेट लॉन्चर। कार्टेल एक दूसरे को मारते हैं। मारने के कुछ नज़ारे बताता हूं मैं आपको, आओ। मैक्सिको के गृह मंत्रालय के मुताबिक की जानकारी दे रहा हूं कि रोजाना 120 हत्याएं होती हैं, ऑफिशियली किलिंग होती हैं। कोरोना काल में 118 हत्याएं होती थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां हत्या करने वाले लोगों को काट कर लटका कर चौराहे पर लटका दिया जाता है। कई जगह तो ऐसा है कि ट्रांसपेरेंट जो कमरे हैं ना, उनके अंदर मार करके टांग दिया जाता है और आप उनको निकाल भी नहीं सकते क्योंकि बुलेट प्रूफ है। वो मार के टांग के चले गए, चौराहों पर टांग देते हैं शवों को। ये मैक्सिको का खेल है। मेरे को ऐसा लगता है कि इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, नहीं तो आप उस तरह की चीज़ों से ज़्यादा हो जाएंगे। राजनीतिक पार्टी जो है ना, वो इन ड्रग कार्टेल से हजारों करोड़ रुपए चंदा लेती है। 25,000 करोड़ का चंदा मिलता है साहब, मजाक है क्या? मैक्सिको के 32 प्रांत हैं, 32 राज्य हैं, उनमें से 29 राज्य बटे हुए हैं ड्रग्स के लिए। 29 राज्यों में से ये जो आप देख रहे हैं ना, हल्का सा कलर, ये सिनालोआ के पास है। ये सिनालोआ करके है। ये सिनालोआ जो है ना, इसके पास सबसे बड़ा मार्केट है। इसका मालिक ऑलरेडी जेल में है। इसके मालिक का नाम है सरगना अल चापो। सरगना का नाम है अल चापो। 50% ड्रग का कारोबारी है, जेल में रहता है, जेल से काम चलाता है। बोले जब सरकारी सुरक्षा दे रही है तो अपने क्या करना है। 2 बार फरार हो चुका है। दूसरा है गल्फ कार्टेल। सिनालोआ का सबसे बड़ा धुर विरोधी है, पानी के जहाज है 50 भाई के पास। तीसरा है लॉस जिटोस। पुलिस और सेना के भगोड़े इसमें शामिल हुए और ये क्या करता है, मारने के बाद में लोगों के ऊपर एक निशान बना देता है। उस निशान का नाम है जेड40 करके एक निशान बना देता है। तीसरा है जुआरेज कार्टेल। ये अमेरिका से जुड़ी सीमा पर इसका कब्जा है। इसके पास शार्प शूटर्स और स्नाइपर्स की प्राइवेट आर्मी है। तीसरा है जेलिस्को कार्टेल। 2010 में बना लॉस हीसास कार्टेल 35 लोगों का मर्डर कर शवों को राजधानी में फेंकने के कारण चर्चा में आया था।
मतलब एक से बढ़कर इनकी मतलब जैसे होता है ना कि चर्चाएं जब होती होंगी तो इस प्रकार से होती होंगी कि यार हमने कितनी हत्याएं करी, उस प्रकार का हाल है। सिनालोआ कार्टेल को इंटरनेशनल क्राइम ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पर शामिल किया जाता है कि भाई इसका सबसे ऊपर है, ये कहीं पर भी पोस्टल डिलीवरी कर सकता है। ये दवा बनाते समय चीन से आयात किए गए केमिकल से सिंथेटिक ड्रग बनाने का निर्माण करते हैं। जो दवा ये यूज करते हैं ना उसका नाम है फेंटेनिल, सिंथेटिक ड्रग है फेंटेनिल, पेन किलर के रूप में काम में ली जाती है। हेरोइन, मारिजुआना, अफीम से बहुत कम लागत पर यह उपलब्ध होती है। चीन इस सिंथेटिक ड्रग को उपलब्ध कराता है। ड्रग कार्टेल में मैक्सिको के जंगलों में फेंटेनिल को बनाने के देसी कारखाने लगे हुए हैं। पाउडर में तब्दील करके फेंटेनिल टैबलेट बनाई जाती है और वही टैबलेट से लोगों को दिया जाता है। आप इससे अंदाजा लगा लो कि अमेरिका के अंदर 2021 में फेंटेनिल की ओवरडोज से 2 लाख लोगों की मौत हो गई। इसी वजह से हाउ चाइना इन्वॉल्विंग इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन मैक्सिको, ये एक रिपोर्ट है जो स्टडी की जा रही है। क्या अमेरिका के अंदर ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम हो रहे हैं या फिर लोगों को मारने के लिए जो दवाएं बांटी जा रही हैं उनके पीछे चाइना है? तो फैक्ट पढ़िए, चाइना और मैक्सिको $100 बिलियन का व्यापार करते हैं साहब। ये अपने आप में बहुत बड़ा व्यापार है। चाइना का 90% टोटल ट्रेड चाइना और मैक्सिको के बीच में इंपोर्ट का है, यानी ये सामान बेचते हैं। आप इधर देखिएगा, चाइना के अंदर, चाइना जो है यहां पर मैक्सिको के अंदर $189 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुका है। क्यों? क्योंकि केमिकल बेचना है। मैं यही तो कहता हूं, दिस इज द प्रॉक्सी वॉर। हमारे देश पंजाब, हमारे देश के अंदर जो पंजाब है उसके अंदर यही तो होता है। उधर की तरफ से पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं जो देश के अंदर चाहते हैं कि अशांति हो, भारत टूटे, भारत के अंदर लोग परेशान हो, युवा बर्बाद हो, वो ड्रग्स की तो लत लगवाते हैं। यह तरीका चाइना ने मैक्सिको के माध्यम से अमेरिका के लिए अपनाया था। इस बात में कोई गुरेज नहीं है। वाशिंगटन पोस्ट में यह खबर छपी थी 2019 में कि क्या ड्रग कार्टेल मैक्सिको का $500 बिलियन से ऊपर का है। रिपोर्ट के अंदर लिखा गया था, ये लिखे हुए डेविड पर्ड्यू, जिन्होंने अपने द्वारा एक हियरिंग में कहा था कि $500 बिलियन द मार्केट कार्टेल बिजनेस ड्रग ट्रैफिकिंग जस्ट इन मैक्सिको अलोन कमिंग अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट बिगर देन वॉलमार्ट। $500 बिलियन से ज्यादा का ये अमेरिका को व्यापार कर देते हैं। दवा बेच बेच कर आप इससे अंदाजा लगाइए। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अब भी इसके बारे में जानने की जिज्ञासा शांत हुई होगी। फिर भी गूगल जिम्मेदार है आपको और जानकारी देने के लिए।